दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने ये दुनिया इतनी असमान क्यों बनाई? कोई महंगे कपड़े पहनता है तो कोई एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है। कोई ऊंची गाड़ियों में घूमता है तो कोई नंगे पैर धूप में चलता है। लेकिन क्या वाकई असमानता सिर्फ पैसे की होती है या इसकी जड़ें कहीं और गहरी हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगी। एक छोटी सी घटना जिसने एक इंसान की पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया। क्या वाकई अमीरी गरीबी भगवान की बनाई हुई है या इंसानों ने खुद इसे जन्म दिया है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो जवाब इसमें छिपा है वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। एक अमीर व्यापारी था जिसका कारोबार शहर में काफी फैला हुआ था। उसके पास धन, वैभव और सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन इन सब के बावजूद वह हमेशा दुनिया की असमानता को लेकर चिंतित रहता था। उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता कि भगवान ने यह संसार इतना असमान क्यों बनाया? कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई स्वादिष्ट भोजन करता है तो कोई एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है। एक दिन उसने सोचा कि इस सवाल का उत्तर वह भगवान शिव से मांगेगा। इसलिए वह पास के प्रसिद्ध शिव मंदिर में दर्शन के लिए गया। उसने एक महंगा रेशमी कुर्ता पहना था। पैरों में चमकदार ब्रांडेड जूते थे। जब वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो उसे याद आया कि मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाना मना है। उसने मंदिर के बाहर लोगों को अपने अपने जूते चप्पल उतारते देखा, लेकिन उसे चिंता होने लगी। उसने सुना था कि इस मंदिर के बाहर चोरी की घटनाएं अक्सर होती हैं। वह अपने कीमती जूतों को बाहर छोड़ना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें उठा न ले जाए। इसी उलझन में वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी पर पड़ी, जो मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर कमजोर था और चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। अमीर आदमी ने भिखारी से कहा, भाई, क्या तुम मेरे जूतों का ध्यान रख सकते हो? मैं मंदिर के अंदर पूजा करने जा रहा हूँ। भिखारी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, जी, रख लूंगा। अमीर आदमी ने चैन की सांस ली और अपने जूते भिखारी को सौंपकर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसके मन में वही पुराना सवाल फिर से उभर आया, हे भगवान, आपने यह दुनिया इतनी असमान क्यों बनाई? कुछ लोग महल में रहते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, और कुछ लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं होती। क्या यह अन्याय नहीं? वह भगवान से जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद उसके मन में विचार आया कि शायद उसे अपनी ओर से कुछ करना चाहिए। उसे लगा कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा दान करे तो गरीबों की स्थिति बेहतर हो सकती है। उसने निश्चय किया कि वह मंदिर से बाहर जाकर उस भिखारी को 500 रुपये देगा। पूजा समाप्त करने के बाद वह संतुष्टि के साथ मंदिर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा तो वह हैरान रह गया। जिस भिखारी को उसने अपने जूते सौंपे थे वह वहां नहीं था। वह जल्दी जल्दी चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि उसके जूते चोरी हो चुके हैं। वह नंगे पैर सड़क पर चल पड़ा। तेज धूप से रास्ता गर्म था। उसके पैरों में जलन होने लगी, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह परेशान था, लेकिन जल्द ही उसे एक फुटपाथ पर जूते बेचने वाले की दुकान दिखाई दी। वहां जाकर उसने देखा कि उसी के जूते वहां बिक रहे थे। उसने दुकानदार से पूछा, ये जूते कहां से आए? दुकानदार ने जवाब दिया, एक भिखारी आया था, उसने 500 रुपये में बेच दिए। यह सुनकर अमीर आदमी चौंक गया। वह मुस्कुराया और बिना जूते खरीदे ही आगे बढ़ गया। अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। चलते चलते उसने सोचा, मैंने सोचा था कि मैं भिखारी को 500 रुपये देकर उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसने खुद ही मेरे जूते बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। अब वह समझ गया था कि केवल धन दान करना ही समाधान नहीं है।
अगर लोगों के पास समान सुविधाएं नहीं होंगी तो समानता असंभव है। जब तक अमीरी गरीबी की खाई बनी रहेगी तब तक असमानता बनी रहेगी। उसने ठान लिया कि अब वह जरूरतमंदों की वास्तविक मदद करेगा, उन्हें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहायता करेगा, ताकि वे भीख मांगने या किसी की दया पर निर्भर न रहें। उस दिन भगवान ने उसे बिना शब्दों के ही उसका उत्तर दे दिया था। जिंदगी कभी कभी ऐसे सबक सिखाती है जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही थी, एक छोटी सी घटना जिसने यह समझा दिया कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि सोच से होती है। जब तक हमारे दिलों में भेदभाव रहेगा तब तक समाज में समानता आ ही नहीं सकती। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सीख और लोगों तक भी पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आपको भी कभी जिंदगी ने ऐसा कोई सबक सिखाया है? याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां लोग अपनी सोच को बदलने का फैसला करते हैं।